अफगान या जापान की बिसात क्या है, हिंद की बराबरी करे कोई जमाने में। और जितना है माल सारी दुनिया के लाकरों में, उससे अधिक मंदिरों के तह खाने में। कि जितना है माल सारी दुनिया के लाकरों में। और सज्जनों, एक छंद और पढ़ता हूँ, सीधे अपनी औकात पे आ जाऊंगा मैं। इसलिए पढ़ता हूँ, भिन्न भिन्न जात वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहा गया है। मैं सबको एक साथ कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, ये सुनिएगा। एक छंद पढ़ता हूँ कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप, जो राजनीतिक व्यक्ति यहाँ बैठे हों, क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी राजनीति से कतई प्रेरित होकर कुछ नहीं कहता हूँ। कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्रहित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। एकता अखंडता जरूरी राष्ट्रहित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु। और सज्जनों, मुझे पता है कि मुझे हंसाने के लिए बुलाया गया है। मैं ज़्यादा गंभीर पढ़ने लगूंगा तो आप लोग भी ओझिल हो जाएंगे। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये छंद यहाँ से पढ़ता हूँ, जब अमेरिका और हिंदुस्तान की सेनाओं का युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में चल रहा था, चीन काफ़ी नाराज हुआ। उसकी प्रतिक्रिया अखबारों में आई। एक छंद यहाँ से निकालता हूँ। सोचता हूँ अगर छंदों में आप जुड़ेंगे तो छंद ही पढ़ूंगा, नहीं जुड़ते हैं तो मैं अपनी वही औकात पर आ जाऊँगा जो कह रहे थे भैया। सुनिए, पढ़ता हूँ कि बढ़ती आबादी के कीटाणु, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर जरा सा आप इधर करेंगे तो मामला भी चिल जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। सुनिए, बढ़ती आबादी के कीटाणु परमाणु बम दोनों से ही विश्व बर्बाद होने वाला है। बढ़ती आबादी के कीटाणु परमाणु बम दोनों से ही विश्व बर्बाद होने वाला है। अर्धनग्न नारियों के वेश ने संदेश दिया, वासना से आदमी आजाद होने वाला है। और जातिवाद संप्रदायवाद परिवारवाद वाद से ही बाद में विवाद होने वाला है। जातिवाद संप्रदायवाद परिवारवाद वाद से ही बाद में विवाद होने वाला है। और युद्धाभ्यास देखकर चीन कहने लगा कि हिंद अमेरिका का दामाद होने वाला है। युद्धाभ्यास देखकर चीन कहने लगा। और यकीन जानिए, ये छंद बहुत पहले हमने लिखी थी। तब लिखी थी जब अमेरिका नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था। आज वो जीजा के जैसे स्वागत कर रहा है अमेरिका, उसी नरेंद्र मोदी जी का। तो मैं कहता हूँ, एक और तुलनात्मक छंद पढ़ता हूँ, देखता हूँ तमाम प्रबुद्ध जन हैं। ये अगर स्पष्ट नहीं होगा तो इसके बाद तो छंद पढ़ना ही बंद करूँगा मैं। सुनिए कि मानता अमेरिका महान धनवान हूँ मैं, डरते हैं दुनिया के लोग टकराने में। मानता अमेरिका महान धनवान हूँ मैं, डरते हैं दुनिया के लोग टकराने में। और चीन को यकीन है कि माल सबसे अधिक आज तो पड़ा हुआ है अपने खजाने में। पाक अफगान या जापान की बिसात क्या है, हिंद की बराबरी करे कोई जमाने में। पाक अफगान या जापान की बिसात क्या है, हिंद की बराबरी करे कोई जमाने में। और जितना है माल सारी दुनिया के लाकरों में, उससे अधिक मंदिरों के तह खाने में। जितना है माल सारी दुनिया के लाकरों में, उससे अधिक मंदिरों के तह खाने में। देखिए, मेरे कई रंग हैं, कई रूप हैं। मैं एक ये भी रंग दिखाता हूँ। जैसा कि ये कह रहे थे प्यार मोहब्बत की बात शुरू में ही आए तो भैया कह रहे थे, लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ केवल पढ़ता हूँ। कि सुना है जी अपना रूप थोड़ा और विकराल तो रूप है ही नहीं मेरा, यही रूप है। इससे और नीचे चला जा सकता, ऊपर तो नहीं जाऊँगा। सुनिए कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। नहीं पता था, नहीं तो इसी औकात पर हम आ गए होते। और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिए कि गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। गर बच गए तो ठीक है, दुनिया की नज़र से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा।
पकड़े गए तो अब तो एंटी रूम में लगा दिया है जोगी जी ने, पहले ही कह दिया जोगी जी ने कि जो मैं नहीं करूँगा करने नहीं दूंगा। हाँ, डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए।